Welcome to News i7 Live and you are watching Morning News. First of all, I want to tell you that on 27/7/2021, General Meeting of the NCBI Simla Unit is held at Hotel Diamond, Sanjoli, Simla. Firstly, newly members of the Simla are welcomed to NCBI and their respective ID card are distributed as given by the National Director Dilabar Singh during the meeting held at Karnal. In the meeting, newly added members were told regarding the aims and objects of the NCBI. It is further resolved that NCBI Simla Bill adopt one government primary school, one orphan home, one old age home, and one handicap home, and whatever help will be needed in those institutes, same will be provided by the NCBI Simla from time to time. Besides above social work, number of other matters discussed for spreading the activities of NCBI throughout Himachal Pradesh with the approval of National Director. Meeting is attended by Anil Tomar, Director Legal, Simmi Sood, Deputy Director HP, Pinky Goyal, Reena Bharadwaj, Suman Sood, Indu, Deepesh, Rakesh, Sunil, and Mrs. Sunita. रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज i7 लाइव, स्टेट हेड हरियाणा। अवैध असलहा रखने के आरोप में गिरफ्तार। पूरा मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र का है, जहां पर जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने अवैध असलहा रखने के आरोप में एक को किया गिरफ्तार। अपराध अन्वेषण शाखा 1 ने अवैध असलहा रखने के आरोप में गर्भित उर्फ प्रिंस पुत्र राजेंद्र सिंह बासी सिंगवा जिला हिसार हाल सेक्टर 30 कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार कर उसके एक अवैध पिस्तौल, मैगजीन व एक कार बरामद करने में सफलता हासिल की। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक अपराध नरेंद्र सिंह ने दी। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज i7 लाइव, स्टेट हेड हरियाणा। कल हमारे CIA1 की टीम ने एक अपराधी जो हैबिचुअल अपराधी है, जो 2016 से क्राइम करता आ रहा है, जिसका नाम गर्वित उर्फ प्रिंस है, जो सेक्टर 23 कुरुक्षेत्र का रहने वाला है, जिसके खिलाफ 2016 में एक मामला दर्ज है और 2017 में एक मामला दर्ज है, 2019 में 3 मामले दर्ज हैं और उसके बाद वो पकड़ा गया था और 2020 में जेल में रहा। जेल से आने के बाद उसने 2021 में 3 और वारदात किए हैं, जिनमें वो आरोपी था। उसमें कल CIA1 की टीम गश्त पे थी, तो गश्त के दौरान जेल के सामने गर्वित उर्फ प्रिंस अपनी गाड़ी में मिला, जिसको तलाशी लेने पर उसके पास से एक 32 बोर का पिस्टल बरामद हुआ, जिसके खिलाफ सदर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। तो उसने अपनी पूछताछ में बताया है कि उसने इसके अलावा कुरुक्षेत्र में 3 और वारदात की हैं, जिनमें एक ठेके की वारदात है जो GT रोड पर ठेका है। उसमें गवाहों को धमकाने के लिए, जो पहले लूट की वारदात हुई थी उसमें ठेके वाले गवाह थे, उन गवाहों को धमकाने के लिए और जान से मारने की नीयत से उन्होंने फायरिंग की थी। देखिए, एक मुद्दा है कि एक अपने आप को किसान नेता कहता है गुणी प्रकाश, उसने पगड़ी के बारे में, केसों के बारे में, दाढ़ी के बारे में अपशब्द बोले थे। तो हमने एक मांग पत्र दिया था DC साहब को और एक शिकायत दी थी SP साहब को। उस दिन शनिवार था, तो आज उस मसले को लेकर हम SP साहब से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसके खिलाफ पर्चा दर्ज करेंगे, लेकिन सिख भावना को देखते हुए अब तक पर्चा दर्ज हो जाना चाहिए था। उसके साथ साथ हमने 28 तारीख की बुधवार की सिख महापंचायत रखी थी। तो हमने हाईकमान से विचार करके जो कल की बुधवार है, कल जो हमारी 28 तारीख को महापंचायत होने वाली थी, वो हमने 1 तारीख की दिन रविवार, 1 तारीख को दिन रविवार गुरुद्वारा पातशाही 6वीं में सुबह 10 बजे उसका टाइम नियत किया है। उसके पीछे कारण है कि 2 दिन तक वो आदमी हमारे आदमियों के साथ संपर्क करता रहा कि मैं माफ़ी मांग लूँगा और मैं गुरुद्वारा साहब में आ जाऊँगा,
मुझे आप ऐसा मेरे आस्था है गुरुद्वारा साहब में, ऐसी बातें वो मीडिया के राही और हमारे कुछ आदमियों के साथ वो संपर्क करता रहा। तो हमने आज शाम 5 बजे तक उस बात का भी ध्यान में रखा कि भाईचारा खराब ना हो। अगर वो अपनी गलती स्वीकार करता है तो उसको गुरुद्वारा छठी पातशाही में आकर वो अपनी माफ़ी मांग लेता। लेकिन हम समझते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ बनावटी बातें करता है। उसका किसी धर्म के साथ वो एक शरारती आदमी है, उसका किसी धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम सभी 36 बरादरी का और सभी धर्मों का सत्कार करते हैं, लेकिन वो आदमी पगड़ी का, दाढ़ी का, केसों का, जिस तरह से उसकी भाषा थी, उसने स्पष्ट कर दिया है कि उसके मन के अंदर सिखों के प्रति कितनी दुर्भावना है, वो साबित कर दिया उस आदमी ने। और उसी को लेकर 1 तारीख को दिन रविवार गुरुद्वारा छठी पातशाही में जो सिख महापंचायत रखी है, उसमें सरदार मनजिंदर सिंह सरसा जी, लेट होने का कारण भी ये है कि सरदार मनजिंदर सिंह सरसा जी स्वयं उस मीटिंग में, उस महासभा में आकर हमारा नेतृत्व करेंगे। और जो उस दिन मौके पर सिख संगत फैसला करेगी, वो